हेलो सेमेस्टर 3 सीसीएस स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले, हम लोग इस वीडियो में पहले तो हम लोग एनालिसिस करने वाले कॉस्टिंग टू पेपर का जो 2024 में आया था उसका एनालिसिस करने वाले कि कौन सा चैप्टर से क्या कितना नंबर का क्वेश्चन आया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर वाइज वेटेज कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है 2025 के एग्जाम में। फिर हम लोग देखने वाले पेपर पैटर्न क्या होगा। फिर हम लोग क्या करने वाले 2025 का सजेशन डिस्कस करने वाले एंड फाइनली थ्योरी क्या क्या पढ़ना होगा उसका हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो ये वाला था तुम्हारा 2024 का कॉस्टिंग अकाउंटिंग 2 का ऑनर्स का पेपर। तो पहले तुम्हारा आंसर एनी 3 क्वेश्चंस था। 5 क्वेश्चंस रहेगा। 5 क्वेश्चंस में से तुमको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा ग्रुप ए से। फिर इसके बाद ग्रुप बी रहता है, ग्रुप बी में भी सेम रहता है, एनी 3 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। एंड लास्ट में तुम्हारा ग्रुप सी रहने वाला है। ग्रुप सी में क्या होने वाले, एनी 2 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करना होगा आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ग्रुप सी का क्वेश्चन का कितना मार्क्स आता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ग्रुप बी में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ग्रुप ए से तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे कौन सा क्वेश्चन आया था, जॉब कॉस्टिंग से 5 नंबर का थ्योरी पूछा गया था। फिर इसके बाद बोला गया था क्वेश्चन नंबर 2 में जॉइंट प्रोडक्ट से तुम्हारा थ्योरिटिकल एक क्वेश्चन आया था कि स्टेट द नेम्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, इसका एक क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सर्विस कॉस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ये वाला सम्स वाला पोर्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे एबीसी कॉस्टिंग से एक थ्योरी आया था, स्टेप्स बोलने बोला था कि अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या क्या होने वाले स्टेप्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से एक सम आया था। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, कोई भी 3 क्वेश्चंस करना होगा। तो कोई भी 3 क्वेश्चंस में हम लोग अगर देखेंगे तो सम्स वाला पोर्शन है एक, दूसरे वाला सम्स वाला पोर्शन है सेकेंड वाला ये। तो हम लोग को कंपलसरी एक 5 नंबर का थ्योरी पढ़ के जाना होगा। ग्रुप ए में एक कंपलसरी 5 नंबर का थ्योरी आने वाला है। तो मैक्सिमम कंपलसरी थ्योरी कितना पूछा जा सकता है, ग्रुप ए से तुम्हारा 5 नंबर का थ्योरी पूछा जाएगा। तो ये कंपलसरी आने वाला है। कोई अगर सम्स करके भी जाएगा तभी भी उसको एक 5 नंबर का थ्योरी लिख के आना होगा। तो 5 नंबर का थ्योरी में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो जॉब कॉस्टिंग, दूसरा वाला है जॉइंट प्रोडक्ट एंड तीसरे वाला है तुम्हारा एबीसी कॉस्टिंग। बाद में भी हम लोग देखने वाले इस चीज को। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, ग्रुप बी वाला पार्ट में आ जाएंगे। ग्रुप बी वाला पार्ट में पहला क्वेश्चन आया था रिकॉन्सिलिएशन वाला चैप्टर से। रिकॉन्सिलिएशन वाला चैप्टर से क्या आया था, तुम्हारा एक फाइनेंशियल अकाउंट दिया था, मतलब ट्रेडिंग पीएल दिया था एंड उससे क्या बनाने बोला था, एक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाने बोला था, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बोला था और उसमें प्रॉफिट या लॉस कितना होगा कॉस्ट अकाउंट में वो दिखाने बोला था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, कहां से आया था, कॉस्ट बुक कीपिंग से जर्नल पूछा गया था। फिर और एक क्वेश्चन आया था क्या, एबीसी कॉस्टिंग से। एबीसी कॉस्टिंग से क्या क्वेश्चन आया था, 10 नंबर का कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकाल के ये निकालने बोला था, ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन से पार्ट से क्वेश्चन आया था और वर्किंग कैपिटल से एक क्वेश्चन आया था प्रोसेस वाला, ठीक है, इक्विवेलेंट पोर्शन से। एंड फिर क्या आया था 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया था 4+6। तो यहाँ पे ग्रुप बी वाला पार्ट में देखा जाए तो अगर कोई साम्स का पोर्शन अच्छे से करके जाता है तो उसको कोई भी थ्योरी अटेम्प्ट करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों, बिकॉज एनी 3 क्वेश्चन हम लोग को करना होगा। तो कोई अगर रिकॉन्सिलेशन कर लिया, उसके बाद कोई अगर कॉस्ट बुक कीपिंग कर लिया, 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया एंड तीसरा वाला क्वेश्चन एबीसी कॉस्टिंग हो गया। तो 3 क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला थ्योरी वाला पोर्शन और डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ये वाला थ्योरी पोर्शन हम लोग को करने का जरूरत ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो कोई अगर सम्स अच्छे से करके जाता है तो ग्रुप बी से कोई भी थ्योरी का करने का कोई जरूरत नहीं होगा, सम्स करके वो लोग आराम से आ जाएगा। एंड ग्रुप सी में थ्योरी तो आता ही नहीं है। ग्रुप सी में क्या आने वाला है, सर्विस कॉस्टिंग से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आया था क्वेश्चन नंबर 11 2024 में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से एक 15 नंबर का क्वेश्चन आया था एंड फिर लास्ट में आया था प्रोसेस कॉस्टिंग से तुम्हारा एक 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे कोई भी थ्योरी नहीं पूछा जाता है 15 नंबर का क्वेश्चन में, यहाँ पे ओनली सम्स वाला पोर्शन हम लोग का करना होता है। ठीक है, तो ये हुआ था तुम्हारा 2024 का पेपर का डिस्कशन। इसके बाद हम लोग देखने वाले
कि चैप्टर वाइज वेटेज कितना था। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वेटेज कितना है हम लोग अभी देख लेते हैं एक बार। तो 2024 में चैप्टर वाइज वेटेज कितना आया था। जॉब कॉस्टिंग से 5 नंबर का थ्योरी पूछा गया था, जॉइंट प्रोडक्ट से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे 5 नंबर का थ्योरी, 4 नंबर का थ्योरी और 6 नंबर का सम्स पूछा गया था। फिर सर्विस कॉस्टिंग से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर तुम्हारा सम्स आया था एंड 15 नंबर का भी एक सम्स आया था। ठीक है, 20 नंबर सर्विस कॉस्टिंग से। एबीसी कॉस्टिंग से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर थ्योरी और 10 नंबर सम्स। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से 5 नंबर का सम्स आया था एंड 15 नंबर का भी सम्स आया था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने बोला था। एंड फिर रिकॉन्सिलिएशन से 10 नंबर का सम्स पूछा गया था, जहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट से कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट निकालने बोला था। एंड कॉस्ट बुक कीपिंग से तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, जर्नल वाला। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 10 नंबर का एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था, उसमें तुम्हारा थ्योरी भी था। एंड 15 नंबर का तुम्हारा क्या था, प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाने दिया था। यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न क्या था ऑलरेडी देख लिए। ग्रुप ए में तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन तुमको अटेंड करके आना होगा। ग्रुप बी में भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे 10 नंबर का तुम्हारा पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे 5 क्वेश्चन तुमको 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, 15 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 30 नंबर टोटल आने वाला है। तो 15 नंबर वाला चैप्टर में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग 15 नंबर का चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 15 नंबर का चैप्टर है, सर्विस कॉस्टिंग 15 नंबर का चैप्टर है। 10 मार्क्स वाला चैप्टर में कौन सा चैप्टर से पूछा जाएगा, एबीसी कॉस्टिंग, रिकॉन्सिलिएशन, कॉस्ट बुक कीपिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट। एंड 5 नंबर वाला चैप्टर कौन सा होगा, जॉइंट जॉब कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। 5 नंबर का थ्योरी कंपलसरी आने वाला है, 5 नंबर का थ्योरी एक कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है। वो क्वेश्चन कहां से आप पूछ सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट या फिर तुम्हारा एबीसी कॉस्टिंग, ये तीनों चैप्टर से कोई भी तुम्हारा थ्योरी पूछ सकते हैं 5 नंबर में। बाद में हम लोग इस वीडियो में थ्योरी वाला भी पोर्शन डिस्कस कर देंगे कि कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट है फॉर 2025 सीसीएफ एग्जाम। क्लियर। तो ये वाला चीज हो गया, तो हम लोग क्या कर लिए, एनालिसिस कर लिए, उसके बाद चैप्टर वाइज वेटेज देख लिए, उसके बाद पेपर पैटर्न देख लिए। अभी हम लोग देखने वाले कि सजेशन 2025 में क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, 2025 में क्या क्या सजेशन पूछ सकते हैं, एक बार देख लो। जॉब कॉस्टिंग में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, थ्योरी या सम्स कुछ भी पूछ सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट से 9 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी आने वाला है और 10 नंबर का सम्स आने वाला है। फिर सर्विस कॉस्टिंग से 5 नंबर एंड 15 नंबर का सम्स आ सकता है। फिर एबीसी कॉस्टिंग में थ्योरी तो आने वाला है एक, और 10 नंबर का सम्स भी आने वाला है। रिकॉन्सिलिएशन से सम्स आने वाला है। कॉस्ट बुक कीपिंग से इस बार लेजर वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी पिछले साल में जर्नल आ गया था, तो लेजर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर वाला पोर्शन में अच्छे से करके जाना है। कोई अगर लेजर वाला पोर्शन कर लेता है तो जर्नल इजीली हो जाता है। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में 10 नंबर का एक सम पूछा जाएगा एंड 15 नंबर का एक सम पूछा जाएगा। एंड इसमें कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल में। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड फिनिश स्टॉक वाला अकाउंट भी पूछ सकते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में 5 नंबर का सम आने वाला है और 15 नंबर का तुम्हारा सम्स आने वाला है 2025 में। ठीक है, तो ये वाला हो गया तुम्हारा सजेशन फॉर 2025 एग्जाम। अभी हम लोग देखने वाले कि थ्योरी क्या क्या पढ़ के जाना होगा। तो यहाँ पे पूरा थ्योरिकल लिस्ट दिया हुआ है 2019 से लेके, ठीक है, 2024 वाला सीसीएफ वाला एग्जाम में क्या क्या थ्योरी पूछा गया था डिफरेंट चैप्टर से, कि पूरा थ्योरी का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। बाकी जो भी तुम्हारा ईयर का क्वेश्चन था 2019 से पहले, ठीक है, वो भी हम लोग क्या कोशिश करेंगे इस पीडीएफ में एक बार इसमें इनपुट कर दे, और पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, जहां से तुम लोग को ये वाला टेलीग्राम का चैनल से ये वाला जो पीडीएफ है ये तुमको मिल जाएगा कि क्या क्या थ्योरी था। ठीक है, 2019 में जैसे था एबीसी कॉस्टिंग से थ्योरी पूछा गया था। ठीक है, एबीसी कॉस्टिंग से थ्योरी पूछा गया था। 2021 में एबीसी कॉस्टिंग, 2022 में रिकॉन्सिलिएशन, जॉइंट प्रोडक्ट, एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, तो पूरा जो लिस्ट है यहाँ पे दे दी है। इस सब से थ्योरी आने वाले, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था उस सब से थ्योरी आने वाला है। तो ये वाला जो थ्योरी वाला लिस्ट है, एक बार ये थ्योरी पढ़ के जाना। 2019 से 2024 वाला क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हो तो हो जाते हो वहां पे। ठीक है, तो 2024 में जो थ्योरी आया था उसको इग्नोर करना। ठीक है, ये 2024 वाला क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है 2025 में। तो ये जो 2024 वाला सीसीएफ वाला जो क्वेश्चन था इसको इग्नोर करके
बाकी जो भी 2019 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर? और उसके पहले वाले भी क्वेश्चन हम लोग इस पीडीएफ में डाल देंगे। तो ये पीडीएफ तुमको कहाँ पे मिलेगा? ये पीडीएफ तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है? सो ये वाला अगर वीडियो तुम लोग को पसंद आया तो एक काम करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, बिकॉज हम लोग इसके बाद टैक्सेशन का वीडियो लेके आने वाले हैं। टैक्सेशन का क्या क्वेश्चन पैटर्न था, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आया था तुम्हारा 2024 में और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है 2025 में, ये सारा डिस्कशन हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट टैक्सेशन वाले वीडियो में हम लोग करने वाले। तो ये वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन में जरूर क्लिक कर देना, जिससे तुमको फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।